हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग एक्सरसाइज इस समय 3E पढ़ रहे हैं, जिसके 7 सवालों को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 8वां वीडियो है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल देखते हैं क्या है। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से, ठीक है, मतलब एक बच्चा है जो साइकिल से भी चलता है तो उसकी साइकिल की औसत चाल, और जब पैदल जाता है तो पैदल चाल की बात हो रही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, दोनों स्थलों की मतलब घर से पिकनिक स्थल की दूरी जो है वो मान लेते हैं कितनी, x। माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि दूरी को यहाँ पे किलोमीटर में ही दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने दूरी मान ली x किलोमीटर। घर से पिकनिक स्थल की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। अच्छा, अब कह रहा है कि पैदल पहुँचने में उसको 6 घंटे समय लगता है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पैदल चाल। तब पैदल चाल बराबर, तो पैदल चाल बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और दूरी यहाँ पे कितनी मानी है, x, और समय कितना है, 6 घंटा। तब उसको 6 घंटे लग रहे हैं, तो x बटे 6। ठीक है, चाल है तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आगे पैदल चाल। इसी तरह से निकाल लेंगे साइकिल द्वारा चाल। साइकिल द्वारा चाल बराबर, फिर दूरी बटे समय फार्मूला लगाएंगे, दूरी वही लेंगे क्योंकि दूरी उतने बीच में है, घर से पिकनिक स्थल की दूरी, तो x बटे, अब की बार जो उसकी साइकिल से समय लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटे का, तो कितना होगा, x बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमने दोनों से उसकी चाल ज्ञात कर ली। अब उसमें एक कंडीशन दी गई है, तो लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कंडीशन है कि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा कैसी है, अधिक है। मतलब अगर हम कहें साइकिल द्वारा चाल कितनी है, x बटे 2 बराबर, कह रहा है साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से, तो पैदल चाल कितनी है, x बटे 6, पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, अगर वो उल्टा कहता कि साइकिल की चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक है तो इसको इधर रखते, उसमें जोड़ देते, लेकिन उसने कहा है कि साइकिल द्वारा जो चाल है वो पैदल चाल से, है ना, पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा कैसी है, अधिक है। कम होता तो माइनस कर देते, ज़्यादा है तो जोड़ दिया। अब x को एक तरफ ले आएंगे तो x बटे 2 माइनस का x बटे 6, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 7। इसका लासा लेंगे तो 6 और 2 का लासा कितना होता है, 6 होता है, तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा तो 3x माइनस 6 एकम 6, 1 का ऊपर गुणा तो x बराबर कितना हो गया, 7। 3x में से x गया, 2x बचा बराबर 7, और 6 बटे में है तो कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में, तो 2x बराबर 7 छंग 42, x बराबर हो जाएगा 42 बटे 2, कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 21। ठीक है, 21 दूनी 42 होता है। ठीक है, तो x बराबर निकाल लिया हमने 21 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी है। ठीक है, ये दूरी निकाल ली हमने। अब उसमें पूछा क्या गया, वो पूछ रहा है कि पैदल चाल और साइकिल द्वारा चाल ज्ञात करो। तो पैदल चाल कौन सी है, ये है, साइकिल द्वारा चाल ये है, यहाँ पे x का मान रख देंगे वही आंसर आ जाएगा। इसलिए पैदल चाल बराबर x बटे 6 है, तो x के स्थान पे कितना लिखेंगे, 21 बटे 6। चाहो तो भाग दे दो, नहीं तो ये भी आंसर ठीक माना जाएगा। भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 तियाँ 18, कितना बचा, 3 दशमलव लगाएंगे 0, 6 पंचे 30, 3.5, और चाल है तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा साइकिल द्वारा चाल बराबर x बटे 2, x की वैल्यू है 21 बटे 2, इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। इसका भी मात्रक क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, दोनों चाल हमने याद कर ली। अब देखते हैं नवा सवाल। तो नवे सवाल में क्या कह रहा, वो भी कुछ इसी तरह से है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो दोनों की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दूरी दी गई है 30 किलोमीटर, चूंकि दूरी बराबर 30 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना है, 2 घंटे। तो दूरी दी है, समय दिया है, तो हम दोनों की चाल मान लेते हैं। यहाँ पे माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा नाम है अमित। तो अमित की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने दोनों की चाल याद कर ली, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या याद कर सकते हैं, अगर हमें चाल इनकी पता है तो हम यहाँ पे समय याद कर सकते हैं, है ना, समय। इसलिए अजीत को लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है, 30। ये लिखिए दूरी, तो दूरी और बटे चाल, चाल का मान x, तो ये हो गया समय। मात्रक समय है तो घंटे में होगा, ठीक है। इसी तरह से अमित का समय निकाल लेंगे। अमित को लगा समय बराबर 30 बटे 22 घंटे, ठीक है। तो दोनों का समय याद कर लिया हमने। अब कंडीशन देखो, पहली कंडीशन है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो अजीत को समय अधिक लग रहा है, जिसको समय अधिक लग रहा है उसको पहले रखेंगे। तो देखो अजीत को लगा समय अधिक है, तो 30 बटे, यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से अधिक वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे। तो अधिक कितना है, 30 बटे x। अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो अजीत को हो गया 30 बटे x माइनस 30 बटे y, मतलब अमित का समय इसमें से घटा दिया, बराबर कितना, 2, ठीक है। तो एक समीकरण आ गई ये, ठीक है। अजीत को समय अधिक लग रहा है, उसमें से कम वाला समय अमित को कम लग रहा है, वो माइनस कर देंगे, बराबर 2। ये एक समीकरण हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा इसी में आगे एक कंडीशन और है। अब कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल कैसी कर दे, दुगनी कर दे। पुनः अजीत की चाल बराबर, अजीत ने अपनी चाल दुगनी कर दी, मतलब पहले कितनी थी अजीत की, x चाल थी, दुगनी मतलब 2 का गुणा कर देंगे, तो 2x हो जाएगी, 2x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और केवल अजीत अपनी चाल दुगनी कर रहा है, मतलब अमित की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब अमित की चाल कितनी है, 22 ही है, ठीक है। इसलिए अब की बार अजीत का क्या हो जाएगा, समय बदल जाएगा। अजीत को लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटे 2x घंटा, ठीक है। और अमित का समय कितना होगा, जो लिखा हुआ है वो पहले वाला 30 बटे 22, उसका समय वही होगा, केवल अजीत का समय बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसकी चाल बदल गई। इसलिए कंडीशन क्या है, अब की बार दूसरी कंडीशन है पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या कहा गया है कि उसे, मतलब किसे, अजीत को, उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगता है। किसे, अजीत को। अब पहले अजीत को समय अधिक लग रहा था, अब की बार क्या हो रहा है, कह रहा है कि अजीत को अमित से 1 घंटा समय कम लगता है। इसका मतलब अमित का समय ज़्यादा है। तो जब अमित का समय ज़्यादा है तो अमित को कितना समय लगा, 30 बटे 22, तो उसको पहले रखेंगे। अब की बार 30 बटे 22 माइनस का अजीत का समय कम है, तो 30 बटे 2x बराबर कितना, 1 घंटे समय कम लग रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से काट सकते हैं, 15 बार कट जाएगा ये। अब क्या करें, x को आगे रख लें, तो माइनस का 15 बटे x और प्लस का इसको कर दिया पीछे, 30 बटे 22 बराबर कितना, 1। समीकरण हो गया 2। पहली वाली समीकरण को इसके नीचे लिख देंगे, 30 बटे x माइनस का 30 बटे 22 बराबर 2, समीकरण 1।
अब यहाँ पे क्या है देखो, विपरीत चिन्ह है, ये दोनों कट जाएंगे, 30/22 30/22, और यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह हमको नहीं बदलना पड़ा। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वाला आगे लिख लेते हैं, 30/x माइनस का 15/x बराबर इधर कितना है 1 + 2 बराबर 3। यहाँ पे लासा लेंगे तो x लासा आएगा, ऊपर कोई गुणा नहीं होगा क्योंकि नीचे दोनों में x है। 30 - 15 बराबर 3, ये आ जाएगा 15 बचेगा घटाने पे, तो x बराबर कितना हो गया 3/1 कर लेते हैं और क्रॉस गुणा कर देंगे इनका। तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x बराबर 15, x बराबर 15/3, 3 × 5 15 बराबर कितना आया 5, x का वैल्यू आया 5। ठीक है, तो x बराबर 5 आया तो हम y निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल लो किसी भी समीकरण रख के, इसी में रख देते हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे y का मान तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यह 30/x की वैल्यू 5 माइनस का 30/22 बराबर कितना है 2, 5 छक्का 30, और इसको यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि इसको इसलिए नहीं मिटा रहे, इसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसको देखना पड़ रहा है। तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 30/22 बराबर 2, माइनस का 30/22 बराबर 2, और 6 को उधर पहुँचा दिया तो ये आ गया माइनस का 3, माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है, जब माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया, इसके बटे में 1 करके क्रॉस गुणा करें तो आएगा 3y बराबर 30, क्योंकि 30 का 1 से गुणा होगा, इसलिए y बराबर 30/3, 3 बराबर 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और इसकी वैल्यू आ गई 10, और यही दोनों की चाल हमसे पूछी गई थी, दोनों की चाल ज्ञात करो। तो क्या लिख देंगे, इसलिए अजीत की चाल बराबर x की वैल्यू कितनी है 5 और ये y बराबर कितना 10, यही आंसर है इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। दसवां सवाल, 10वें सवाल में कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है धारा की चाल, और धारा की चाल, तो धारा की चाल हमने मान ली बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की चाल मान ली हमने। अच्छा, जब तैरने वाले प्रश्न इस तरह से आते हैं तो देखो स्थिर जल में चाल अगर x है और धारा की चाल y है, तब धारा के अनुकूल चाल और धारा के लिखा है ये, धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए क्या होता है, देखो धारा की जब अनुकूल चाल होती है तो उसमें हमेशा दोनों चालों को जोड़ देते हैं, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और जब प्रतिकूल चाल की बात आती है तो माइनस कर देते हैं, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इनको जो हमने माना है ना इसी से निकल आती है, दोनों की चाल जोड़ देते हैं। अनुकूल चाल मतलब जब एक ही साइड में दोनों हो, धारा का प्रवाह भी वैसा ही हो और जो तैराक जल में जा रहा है वो भी। ठीक है, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, इसमें माइनस हो जाती है। अच्छा, आप क्या कह रहा है इसमें कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो देखो धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल हमने कितनी निकाली x + y। ठीक है, ये निकाली। तो धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 20 किलोमीटर बटे समय कितना है 2 घंटे में, कह रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हमने यहाँ से चाल निकाल ली, अब वही चाल को किसके बराबर कर दिया, अनुकूल चाल के बराबर। ठीक है, तो x + y बराबर 20/2, ये कट जाएगा कितना आएगा 10।
तो x प्लस बाई बराबर कितना आ गया 10, समीकरण 1। इसी तरह से तथा धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है x माइनस बाई, और फिर वही दूरी बटे समय। अब की बार 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है प्रतिकूल चाल, तो यहाँ से प्रतिकूल चाल ज्ञात कर लेंगे। तो 4/2, ठीक है, दूरी बटे समय, तो ये काट देंगे, कितना आएगा बराबर 2। तो x माइनस बाई बराबर 2, समीकरण 2। अच्छा, आप क्या करें, अब हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको इसी के नीचे लिख लेते हैं, ये विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1, ये कट गए दोनों कि जोड़ने पर, तो 2x बराबर 10 और 2 12, इसलिए x बराबर आ जाएगा 12/2, 2 छंग 12, x बराबर आ गया 6, x बराबर आ गया 6। ये आ गया स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर तो ये हो गया। x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं तो बाई आ जाएगा समीकरण 1 से। तो x का मान कितना 6, इसमें रख देंगे 6 प्लस बाई बराबर 10, बाई बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, तो बाई बराबर कितना आ गया 4। ये हो गई धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों हमने ज्ञात कर ली, x और y। यही इस प्रश्न में ज्ञात करना था कि दोनों की चाल ज्ञात करो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ग्यारहवां सवाल क्या कह रहा, 11वें सवाल में कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखो भिन्न का जब भी सवाल आता है तो पहला काम सबसे पहले एक भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। अब प्रश्न से, ठीक है, भिन्न मानने के बाद प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि एक भिन्न कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, ठीक, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश कौन सा होता है, ऊपर, हर होता है नीचे, तो अंश में से 1 घटा दिया हमने, और हर में कोई क्रिया नहीं हो रही, तो इसका मतलब हर में बाई ही रहेगा, ठीक है। हर में जब कोई क्रिया नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या रहेगा, बाई रहेगा। तो अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या 3 का गुणा इसमें होगा, तो आ जाएगा 3x माइनस 3 बराबर बाई, 3x माइनस का बाई को इधर ले आएंगे और 3 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये समीकरण बन गई, ठीक। अब दोबारा फिर एक कंडीशन दी गई है, पुनः प्रश्न से क्या दी गई है, और वह 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है, भिन्न। जैसे यहाँ पे 1/3 हो रही थी, अब की बार 1/4 हो रही है। जब क्या किया जा रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब अब की बार अंश में कुछ नहीं किया गया, लेकिन हर में 8 जोड़ दिया गया। हर कितना है 22, ठीक है। इसी में जो भी क्रिया करेंगे हमेशा जो भिन्न मानी है उसी में करेंगे, ठीक है। बराबर कितना आ गया 1/4, क्रॉस गुणा यहाँ भी करेंगे, 4 का 1 से गुणा तो 4x हो गया, और इसका गुणा 1 से हो रहा है तो ये हो जाएगा बाई प्लस 8, तो 4x, बाई का पक्षांतर करेंगे तो बाई बराबर कितना 8, समीकरण 2। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे लिख दिया हमने समीकरण 1 को, समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल देंगे, कट जाएगा ये, 4x में से माइनस के 3x चले गए तो x बचा केवल, और इधर 8 माइनस 3 कितना बचा 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर, तो x बराबर आ गया 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई तो हम किस में रख दें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 माइनस का बाई बराबर 3, 3 तियाँ 9 माइनस बाई बराबर 3, माइनस का बाई बराबर 3, 9 उधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस बाई बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आ गया 6। इसलिए x y की वैल्यू जब निकल आई तो उसमें भिन्न पूछी गई थी कि भिन्न क्या होगी, इसलिए भिन्न बराबर x/y। x की वैल्यू कितनी है 5 और y की 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12वां सवाल देखते हैं। 12वें सवाल में कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:2, ठीक है। अब आगे कंडीशन उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो जब भी कोई अनुपात 2 लोगों में दिया हो उसको अनुपात को हम तोड़ देते हैं। कैसे, माना पिता की आयु बराबर क्या दिया है 5:2, तो ये हो जाएगी 5x। कोई भी कांस्टेंट का अंक गुणा करके उस अनुपात को तोड़ देते हैं, तो 5x इसकी हो गई 5x वर्ष,
और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर 2x, ठीक है, क्योंकि पुत्र का अनुपात 2 है, तो 2x वर्ष, दोनों हमने ज्ञात कर ली। अब वो कह रहा है 10 वर्ष के बाद, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 10 वर्ष बाद इनकी दोनों की आयु याद कर लेते हैं। 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, दोनों में 10 जोड़ देंगे भाई, 10 वर्ष के बाद अगर याद करनी है, पूर्व होता तो 10 घटा देते, लेकिन बाद का मतलब इन दोनों में क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, 5x + 10 वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर 2x + 10, ठीक है, दोनों की आयु याद कर ली। अब वो कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात 5x + 10 बटे 2x + 10 कितना हो जाएगा, 2:1, मतलब 2/1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हम x ज्ञात कर लेंगे, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम इनमें रख देंगे मान, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इससे हो रहा, तो ये आ गया 5x + 10 बराबर 2 का इससे गुणा हो रहा, तो 2 दूनी 4x, 2 दशामन 20, 4x को इधर ले आएंगे तो ये 5x माइनस का 4x बराबर 20, 10 को उधर ले गए तो माइनस का 10 हो गया, ये आ गया x बराबर 20 में से 10 गया कितना हुआ 10, तो x की वैल्यू हमने कितने ज्ञात कर ली 10, इसलिए दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी, पिता की आयु बराबर 5 × 10 बराबर कितना 50 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर 2 × 10 बराबर कितना आएगा 20 वर्ष, ठीक है, यही हमें ज्ञात करनी थी वर्तमान आयु। अगला सवाल 13वां सवाल देखते हैं। तेरहवें सवाल में क्या है, आप लोग किताब में देखिए, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 5 वर्ष के बाद, और 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु इतने हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और जैकब की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष, ठीक है, ये हमने मान ली इतना। अब कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में कह रहा है 5 वर्ष के बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो देखो 5 वर्ष के बाद मतलब दोनों में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x + 5 वर्ष, और जैकब की कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी 22, तो 22 + 5, ठीक है। कंडीशन में क्या कहा गया कि जैकब की आयु मतलब 22 + 5 बराबर पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो पुत्र की आयु कितनी निकाली है x + 5, और उससे 3 गुनी का मतलब उसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x + 3 × 5 = 15, तो अब इसको हम समीकरण बना लेंगे, देखो क्या करेंगे 22 को उधर भेज देंगे, 15 को इधर ले आएंगे, तो 5 - का 15 बराबर 3x - 22, दोनों समीकरण को पलट के लिख देंगे, तो 3x - 22 बराबर यहाँ कितना बचा -10, समीकरण 1 हो गया। ये दोबारा में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, जिस तरह से ये बाद में ज्ञात किया था वैसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, जो भी कंडीशन क्रिया करते हैं हमेशा कहाँ करते हैं वर्तमान आयु से, 5 वर्ष पूर्व का मतलब x - 5, उसमें से 5 घटा देंगे, और जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 22 - 5, ठीक है। कंडीशन है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की अब की बार 7 गुनी हो रही है, तो मतलब 22 - 5 बराबर 7 × x - 5, गुणा करेंगे तो 7x माइनस का 7 पना 35 हो गया, ये पक्षांतर करेंगे तो -5 - का 5
और उधर से 35 को लाए तो प्लस का 35 बराबर 7x, बाई को हमने उधर भेजा है माइनस का बाई। दोनों समीकरण को पलट के फिर लिखते हैं तो 7x माइनस बाई बराबर कितने बचे हैं यहाँ पे 30 प्लस के समीकरण 2। इन दोनों को समीकरणों में बाई के फैक्टर, बाई के गुणांक जो हैं कैसे हैं, समान हैं, तो विलोपन विधि से आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 7x माइनस बाई 7x माइनस बाई बराबर 30 और दूसरी समीकरण है 3x माइनस बाई बराबर 10 माइनस का, ठीक है। अब चूंकि समान चिन्ह है तो ये घट जाएंगे, माइनस प्लस प्लस ये कट गया, 7x में से 3x गया 4x बराबर 30 में से ये 10 जुड़ जाएंगे तो 40 हो गया। ये x की वैल्यू 40/4, 10 बार कट गया तो x का मान कितना आया 10। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से 3 × 10 माइनस बाई बराबर माइनस का 10, तो 10 दशामन की 10 तियाँ 30, 30 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस बाई बराबर माइनस का 10 और ये आएगा उधर तो माइनस का 30, माइनस बाई बराबर माइनस का 40, बाई बराबर 40, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स और बाई की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था, दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है, तो वर्तमान आयु हमने मानी हुई थी ऊपर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर क्या आ गया 10 वर्ष, एक्स मतलब पुत्र की आयु, और ये कितना है जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष, दूसरा आंसर ये, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे इसके। आगे के सवाल भी आयु पे आधारित हैं जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर कोशिश करें। 14, 15 और 16 3 सवाल बिल्कुल सेम हैं। अगले वीडियो में 17 से आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। आप लोग 3 सवालों को स्वयं करिएगा, आसान सवाल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।